Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. We are going seventh part of some confusing words. उस confusing words में हम करते हैं ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। हम उनके मीनिंग्स और साथ साथ सेंटेंसेस भी करेंगे, कैसे कहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि मानी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट टू वर्ड्स का ग्रुप ये वाला है, अलॉट और अलॉट। सो अलॉट दो सेपरेटली लिखे जाने वाले ये लफ्ज हैं। मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं लिखने में लोग कि इसको इकट्ठा लिख देते हैं पूरा वन वर्ड बना के, अलॉट। नो, दैट्स रॉन्ग। ए सेपरेटली एंड देन लॉट सेपरेटली, राइट इन दिस वे। ए सेपरेट देन लॉट, अ लॉट। देयर इज अ गैप इन बिटवीन, दरमियान में फर्क है। अदर वन इज अलॉट, ये इकट्ठा है, वन वर्ड। सो लेट्स सी द मीनिंग्स। Allot, it means टू अ वेरी ग्रेट डिग्री, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ का, किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा होना भी हो सकता है, बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा होना हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी इन द सेंटेंसेस, आई फील अलॉट बेटर, यानी आप यहाँ पे सेहत के हवाले से अगर आप देख सकते हैं, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं जो अब पहले से बेहतर फील कर रहा हो शख्स कोई, तो कह सकता है आई फील अलॉट बेटर, पहले से बहुत ज़्यादा काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ही लव्स नेचर अलॉट, तो यहाँ पे भी ना लव्स नेचर को पसंद करना जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी या मिकदार के बहुत ज़्यादा उसकी डिग्री है कि बहुत ज़्यादा वो उसको कोई शख्स पसंद करता हो, तो ही लव्स नेचर अ लॉट। देन शी हैज़ अ लॉट ऑफ करेज टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, यहाँ पे करेज के लिए यूज हो रहा है अ लॉट। अगेन सेपरेटली लिखना है, इसको इकट्ठा नहीं लिखना, दैट्स रॉन्ग। अ लॉट बिल्कुल बना देते हैं उसको, तो अ लॉट क्या उसके पास उसका काफ़ी ज़्यादा हौसला है से डिजीज से, बीमारी से लड़ने के लिए उसके पास है। नाउ द अदर वन अलॉट, अलॉट मीन गिव आउट, असाइन, अलाउ, ग्रांट, यानी अलॉट जैसे कहते हैं किसी के नाम कर देना, कोई चीज़ किसी को दे देना, किसी को कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, किसी को किसी चीज़ की इजाज़त दे देना। ठीक है ना, तो ये मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है। हमेशा यहाँ पे कुछ मैंने 3 सेंटेंसेस यूज़ किए। दे वर अलॉटेड न्यू यूनिफॉर्म्स, यानी उनको नए यूनिफॉर्म्स जो हैं वो दे दिए गए। गिव आउट का यहाँ पे यूज़ हो सकता है, एंड देन ग्रांट भी हो सकती है। सो द प्रिजनर वॉज अलॉटेड फ्यू विजिटर्स इन अ वीक, कि कोई जो प्रिजनर है, कैदी है, उसको एक वीक में चंद जो है विजिटर्स के उसको मिलने लोग आ सकते हैं, उसकी इजाज़त दे दी गई, उसको अलाउ कर दिया गया। द नेक्स्ट वन, ईच स्पीकर वॉज अलॉटेड 15 मिनट्स टू स्पीक, हर जो स्पीकर यानी तकरीर करने वाला जो था उसको 15 मिनट्स दिए गए कि वो उस पर जो भी टॉपिक दिया गया उस पर बात कर सके। तो यहाँ पे असाइन का, असाइन के मीनिंग में यूज़ हो रहा है कि उसको अलाउ कर दिया गया, वहाँ पे भी ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट में मीनिंग्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप इज एक्सेप्ट, इसको भी अगले को भी एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं। तीसरा है एक्सपेक्ट, लेकिन कई दफा स्पेलिंग में लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसे मैंने तीनों लिख दिए यहाँ पे। सो लेट्स सी द डिफरेंस। द फर्स्ट एक्सेप्ट इज कंसिडर, टेक, गो फॉर, एडमिट, जिसको आप कहते हैं कबूल कर लेना, या किसी का मतलब हाँ इसके बारे में मैं सोचूंगा, इस तरह से कंसिडर कर लेना उसको, कुछ ले लेना, और या किसी काम के लिए जाना, तो इस तरह से डिफरेंट है, कबूल कर लेना भी है। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज, यहाँ पे आप अपनी गलती की माफ़ी के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि मेरी जो है वो माफ़ी को कबूल कर लीजिए। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज। द नेक्स्ट वन, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रेजेंट, कि मैं ये तोहफा जो है वो कबूल नहीं कर सकती। और थर्ड है, आवर यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है, यानी उनको ले रही है, एडमिट हो रहे हैं लोग, इस तरह से भी ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट, अगेन
इसका मतलब है नॉट इंक्लूडिंग, शामिल नहीं है, यानी इसके सिवा, जैसे हम उर्दू में कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम, अदर देन, असाइड फ्रॉम, ये सारे के सारे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि इसके सिवा। ठीक है, कोई एक चीज के सिवा बाकी सब एक तरफ और ये एक एक तरफ। तो लेट्स सी द सेंटेंस। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, सारे के सारे स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट अली, अली के सिवा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से यूज हो गया। देन देयर वॉज नथिंग लेफ्ट एक्सेप्ट मिल्क, कुछ भी नहीं बचा था सिवाय दूध के। सो अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे हो सकता है, अदर देन हो सकता है। ओके, देन आई हैव डन होल द वर्क एक्सेप्ट आयरनिंग, मैंने सारा काम कर लिया है सिवाय इस्त्री करने के। तो यहाँ पे इस तरह से इसको यूज किया है। नॉट इंक्लूडिंग भी आ सकता है यहाँ पे। सो एक्सपेक्ट, नाउ एक्सपेक्ट है एंटिसिपेट, यानी तवक्को करना किसी चीज की, या पहले से, जिसको कहते हैं वक्त से पहले पेश गोई कर देना। और देन कंसिडर, इट कुड बी कंसिडर रीजनेबल, किसी चीज को मुनासिब समझना, ओके ठीक है, एक्सपेक्ट ऐसा हो सकता है। देन रिक्वायर, अवेट। और फिर मीनिंग जब आप इसके सेंटेंसेस में यूज करेंगे, तो फर्स्ट वन इज मेटीरियोलॉजिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग रेन टुमारो, तो यानी कल रेन की तवक्को है, तो उन्होंने ये एंटिसिपेट कर दिया यहाँ पे, ये मीनिंग में, एंटिसिपेट के मीनिंग्स में। वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट्स टुडे, हम आज कुछ मेहमानों को मुतवक्को कर रहे हैं, यानी हमें हमें इंतज़ार है कि शायद आज हमारे मेहमान आएंगे, हो सकता है उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा। तो किसी को अगर आप बता रहे हैं तो यू कैन से वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टुडे। सो द लास्ट वन, द टीचर एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट्स टू बी ऑन टाइम इन क्लास, इन टीचर एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट्स जो है वो टाइम पे क्लास में हो। यहाँ भी मुतवक्को होना, यानी उनका इंतजार भी हो सकता है, वेट्स में आ जाता है, रिक्वायर भी आ सकता है, डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। So I hope you understood the differences. Still you have any question, you can ask me. आप comments में लिख सकते हैं, नीचे बता सकते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं, और कोई नए words जो आप चाह रहे हो confusing है, you can write in the comments, so I'll explain them. So thank you so much for watching. Like and share please, and don't forget to subscribe. Subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको alerts मिलते रहें, and keep learning, it never stops. Thank you so much. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।